हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 8 संस्कृत का अध्याय नंबर 8। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों नारी शिक्षा, फीमेल एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सभी। मानव जाते चतुर सम्मन्वितो पुरुषाणाम स्त्रीणाम च परस्परम बुद्धिपूर्वक सहयोगस्य अपरिहार्यत्वेन आवश्यकताकेन नानुभूयते। मानव जाते यानी कि मानव जाति के लिए, मानव जाति के चतुर्मुखी विकास के लिए बच्चों क्या होता है कि पुरुष और स्त्री का परस्पर बुद्धिपूर्वक सहयोग आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, आवश्यक होता है। यथा एकेन चक्रेण रथस्य गतिर्न भवति। यह कैसा होता है, किस प्रकार, किस तरह से होता है बच्चों। जैसे कि एक चक्र होता है रथ का, और एक चक्र से रथ नहीं चल सकता, दोनों से ही चलता है, उसकी गति नहीं है। तथा स्त्रीणाम सहयोगेन विना स्वयं उन्नति साधयन्तु न शक्यते पुरुषे। उसी प्रकार से स्त्री के सहयोग के बिना जो पुरुष होता है उसकी उन्नति संभव नहीं है। सत्याम शिक्षा स्त्रियों नाशन्ति। अब ये कहा गया, सत्य कहा गया है कि शिक्षा से स्त्रियों का नाश होता है, ऐसी पुष्टि बनाई हुई है, ऐसा कथन कहा गया है कि इस सच्ची शिक्षा से क्या होता है कि स्त्रियों का नाश होता है। यह युक्ति सही नहीं है। यदुक्तम तनम मनोरम, यह युक्ति सही नहीं है, मनोरम नहीं है। सत्यम, सत्य तो यह है कि दुशिक्षा तथा भवति, कि गलत शिक्षा से स्त्री का नाश होता है। परम भारतीयाम संस्कृति मनुश्रेमतम तासाम शिक्षा तो तासाम पतिव्रते निष्ठाम प्रेम परायणता दासी प्रदा गौरम च समेदयंती। अब जो हमारी प्राचीन संस्कृति है बच्चों, उसके अनुसार तो जो औरत होती है, जो नारी होती है, उसकी सच्ची शिक्षा क्या है कि वह पतिव्रता हो, निष्ठावान हो, प्रेम परायण हो, और कैसी हो, सबका ध्यान रखने वाली हो, और उसमें दासी पद हो। ठीक है, और ऐसी ही शिक्षा को नारी की शिक्षा माना गया है। शिक्षिता स्त्रिया पुरुष है स्पर्धेनित्यपि। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो शिक्षित स्त्री होती है वो क्या होती है, वो पुरुष से स्पर्धा करती है। अलिकेम वच, ये वचन भी सत्य नहीं है। शिक्षा जनित जो शिक्षा होती है बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, विवेकानाम तासाम कर्तव्य ज्ञानोदय जाते स्पर्धा बुद्धिस्तु प्रथमेव नाश्यन्ति। जो शिक्षा होती है बच्चों वो क्या होती है, सबसे पहले तो जो हमारे अंदर का विवेक होता है, कर्तव्य परायणता होती है, तो जब हमारे अंदर ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं शिक्षा से, तो जो स्पर्धा बुद्धि जो होती है वो तो सबसे पहले नष्ट होती है। ठीक है, जो शिक्षा होती है वो हमें यही सिखाती है कि हमें किसी से स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। तदनु प्राचीन आदर्श पुरतः कृत्वा प्रीतिमान्या शिक्षा मनसय साधु प्रथे पृथ्वी संपादते तथा च स्पर्धा कथैव नोदयते। इसलिए जो शिक्षा से उत्पन्न विवेक वाली जो स्त्रियां होती हैं बच्चों, जो शिक्षा से जो मन से होती हैं, वो सबसे पहले साधु पथ पर चलती हैं, और स्पर्धा जैसी वाली बात कोई रह ही नहीं जाती है। स्त्रियों हिम गृहस्थ्रियो मान्यते। जो स्त्रियां होती हैं बच्चों वो घर चलाने वाली होती हैं। ठीक है, स्त्रियों के बिना घर नहीं चल सकता। वो कौन होती हैं बच्चों, गृहिणी होती हैं, घर को चलाने वाली होती हैं। जगती यावंत है अभ्युदय भाजो दृश्यंती जनिता शाम देवोश्यम प्रबंधन चतुराशियो। और जो स्त्रियां, आप देखते होंगे बच्चों, जो स्त्रियां तेज होती हैं, थोड़ी सी मतलब पढ़ी लिखी होती हैं, वो देखने को मिलता है कि ऐसे जो पुरुष होते हैं जिनकी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती हैं, चतुर होती हैं, उनका अन्यथा बहु अर्जनते, जो उनका विकास अधिक होता है ऐसे पुरुषों का। बहु अर्जनते पुरुषा स्त्री भी वृथा व्यनुयुक्त साधना संत अर्थयम उद्देजतु कलिशम च सिहरेन। और जो स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और व्यर्थी, अपने जो व्यक्ति पैसा कमाता है उसको व्यर्थ रूप में से खर्च कराती हैं, ऐसे घरों में क्या होता है बच्चों कि कलेश होता है और व्यक्ति अपनी कभी भी विकास नहीं कर पाता है। जो एक पढ़ी लिखी फैमिली होती है, स्त्री पढ़ी लिखी होती है, तेज होती है, चतुर होती है, ऐसे लोग के विकास कर जाते हैं। और जो औरत पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनका जो धन है वो व्यर्थ की चीज़ों में चला जाता है, क्योंकि उनकी योजनाएं सही नहीं होती हैं, उनका विवेक उतना नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, घर में कलेश होता है और उसके घर की जो विकास होता है वो रुक जाता है। बालिका शिक्षिता स्यूत्यपि गृहस्थानाम कर्तव्येषु प्रधानम कर्तव्यम। जो बालिकाएं होती हैं बच्चों, उनको सबसे पहले गृहस्थी चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है। जो बालिकाएं होती हैं
एतच्च कार्यम यथा दया दुर्चुत चित्ता भी स्त्री भी साधु संपादित न यथा पुरुष है अशिक्षित मात्र न कथमपि। जो बालिकाएं होती हैं बच्चों, सबसे पहले उन्हें शिक्षा की जरूरत होती है गृहस्थी चलाने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, और जो सभी कार्य होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए स्त्री पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और स्त्री ही स्त्री को पढ़ाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, ना कि पुरुष। पुरुष उतने अच्छे से उसका विकास नहीं कर सकते जितना स्त्रियाँ कर सकती हैं। अशिक्षित मात्र न कथमपि तदनुष्ठाने प्रभयसु। जो अशिक्षित माताएं होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, वो अच्छी तरह से उनका प्रभाव नहीं पड़ता है इन चीज़ों का जितना कि पढ़ी लिखी माता का पड़ता है। अतः बिना द्रव्य व्ययम संतनीनाम जीवनानाम शिक्षायाम साधु समुत्र कृषंतु अपि स्त्रीणाम शिक्षणम आवश्यकम। इसलिए देखो, जो पढ़ी लिखी महिला होगी वो जैसे कि वो बिना पैसे खर्च किए ही क्या करेगी, अपनी जो संतान होगी उसको उसकी जीवन में शिक्षा का प्रबंध करेगी अपने तरीके से। ठीक है, तो कितनी बहुत सी शिक्षाएं तो हमें बिना पैसा खर्च के ही पढ़े लिखे पेरेंट्स से मिल जाती है। और जो शिक्षित स्त्री होती है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उसी की आवश्यकता होती है। किम बहुना अध्ययवपि प्रभावति राजे, कि आप तो जानते होंगे कि बहुत सी जो स्त्रियां हुई हैं जो जिनका प्रभाव आज भी है, जिनमें से प्रभावती राजे, क्षमाराव, विजय लक्ष्मी, इंदिरा गांधी, प्रभत्य, भारत गंगा भूता सर्वजन सम्मान दस्यंती शिक्षा प्रभावंती। जितनी भी ये महिलाएं हुई हैं बच्चों, वो शिक्षा से ही तो इनका नाम चला रहा आज तक। शिक्षित थी, उनका विवेक था, सोचने समझने शक्ति अधिक थी शिक्षा के कारण, और उनका प्रभाव आज तक है जिनसे सभी लोग उनको जानते हैं। और ये किससे संभव हुआ है बच्चों, शिक्षा के प्रभाव से। स्त्रीणाम शिक्षा हिम कुलमज्वलम श्री समृद्धम समुदयते। इसलिए जो स्त्रियों की शिक्षा से ही जो हमारा जो कुल होता है वो उज्ज्वल होता है बच्चों, और उसकी समृद्धि होती है। जो पढ़ी लिखी महिला होती है उससे क्या होता है, कुल जो हमारा है आगे बढ़ता है, सम्मान पाता है और शिक्षित होता है बच्चों। तो ये था आज का हमारा लेसन, नारी शिक्षा। तो हमारे भावी विकास के लिए, मनुष्य के और चहुमुखी विकास के लिए नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नारी शिक्षा पर बल देना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा चैप्टर क्लोज होता है। आई होप के सभी को समझ आएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।